वो रास्ता चल रहे हैं, रास्ते में एक कनीज, हबशी कनीज खड़ी रो रही है और अली के कदम रुक गए। कनीज, खुदा तुझे किसने रुला दिया? वो कहती है किसी ने रुलाया नहीं है, मैं अपनी मुसीबत पर, अपनी बदनसीबी पर रो रही हूं। क्या हुआ? क्या मुसीबत है तुझ पर? कहा मेरा मालिक एक बदमिजाज आदमी है, उसने मुझसे खुरमे मंगाए थे, मैं इस दुकान से ले गई थी, उसको पसंद नहीं आए, वो कहता है वापस करो। इसके पास आई, ये वापस नहीं कर रहा है। अब वापस ले जाऊंगी वही खुरमे उसके पास तो मुझे मारेगा। अपनी इस मुसीबत पर हो रही हूं। कहा मेरे साथ आ, मेरे साथ। ले गए दुकानदार के पास, बड़ी नरमी से, बड़े प्यार से उससे कहा कि भाई इस कनीज के हाल पर रहम कर, ये बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। अगर तेरा माल कम नहीं हुआ है और खराब नहीं हुआ है, ये दो शर्तें लगी हुई हैं, अगर तेरा माल कम नहीं हुआ है और खराब नहीं हुआ है तो वापस कर ले। वो अक्खड़ अरब का दुकानदार, कहां इन बातों में आने वाला, वो पहचानता नहीं था। उन्हें बड़े रफ अंदाज में जवाब दिया, तुम कौन होते हो हमारे कारोबारी मामले में बीच में आने वाले? और पड़ोस का दुकानदार पहचानता था, वो कूद के आया। दुकानदार किससे बात कर रहा है? पहचानता है, ये अमीरुल मोमिनीन है। अरे अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनते ही उसका जैसे दम निकल गया, पैरों पर गिर गया। या अली मुझे माफ कर दीजिए, माफ कीजिएगा मौला, मैं पहचाना नहीं। इसलिए कि खाली अमीरुल मोमिनीन ही नहीं है, हाथ पकड़ लें तो दम निकल जाए, ये भी तो है। खाली अकेले अमीरुल मोमिनीन थोड़ी है, फातिह खैबर भी हैं। हाँ, लिहाजा ज्यादा कोई आड़ा बेड़ा नहीं हो सकता है, खाली अमीरुल मोमिनीन होना नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मौला, माफ कीजिए, पहचानता नहीं। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू लोगों से अच्छी तरह डीलिंग किया कर, बस यही मेरी माफी है। बैठे हैं, यतीम बच्चे घेरे हैं। खुदा की कसम अली की जिंदगी का वो रुख अजीब है। यतीम बच्चे घेरे हैं और अली उनमें शहद बांट रहे हैं। शहद की मशकें रखी हैं, मशकों में आता था शहद उस जमाने में, और बच्चों से मंगाए हैं कटोरे, और उन कटोरों में उनको शहद दे रहे हैं। और बच्चों से बातें भी कर रहे हैं, उनको कलेजे से भी लगा रहे हैं, उनके सर पर हाथ भी फेर रहे हैं, उनको प्यार भी कर रहे हैं, उनको हंसा भी रहे हैं। और बच्चे शहद ले रहे हैं, उसमें लड़ भी रहे हैं, हमें और दीजिए और दीजिए, जैसे बच्चे झगड़ा करते हैं उस तरह से उनको और दे रहे हैं। अच्छा, शहद एक गाढ़ी चीज़ है, वो गिरने लगता है तो उसकी एक बूंद को ज़मीन पर गिरने नहीं देते, उंगली से रोक लेते हैं। फिर बच्चे मुंह खोल के आते हैं, उनको शहद चटाते जा रहे हैं। ये बच्चा आया, उसको शहद चटाया, वो आया, उसको शहद चटाया। बच्चे शहद चाट रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अली उनके साथ हंस रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनको कलेजे से लगा रहे हैं। यहाँ तक कि सब बच्चे शहद लेके खुशी खुशी अपने घर चले गए। और जब आखिरी बच्चा भी चला गया तो अब जो वहां पर लोग हाजिर हैं वो देख रहे हैं कि बिल्कुल खामोश सर झुकाए अली बैठे हैं। एकदम मिजाज जैसे बदल गया है, और अब जैसे कोई गुफ्तगू नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोश सर झुका हुआ है और बिल्कुल चुप किसी सोच में बैठे हैं, और देर तक खामोश बैठे। यहां तक कि किसी ने बड़े अदब से अर्ज किया कि या अली किस फिक्र में है? और उसकी आवाज से एक दफा जैसे ख्यालात का सिलसिला टूटा और सर अक़दस उठाया तो देखा कि आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, और पलकें झपकाई तो आंसुओं के मोती रीश मुबारक से टपकते हुए जमीन पर गिरे। और देखा उसको और फरमाया कि देखो, कभी उस बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार न करना जिसका बाप मर गया, वरना उसको दाग यतीमी ताजा हो जाएगा। तो एक तरफ वो अली है और एक तरफ इंसानियत दोस्ती की यह मंजिल है। क्या अली इब्न अबी तालिब इस तरीके से इंसान के मुख्तलिफ इन मसाइल के ऊपर और जिंदगी के इन गमों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं जिसमें इंसान मुब्तला होता है। दूसरी तरफ वही अली हैं कि जब मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए स्कीमें बनाते हैं। अरे किताबें पढ़िए आप तो हैरत से आके ही खुली की खुली रह जाएंगी।
न इसमें कोई मौजूदा है, न इनमें कोई ऐसा वाकया है कि जिसको कोई कहे कि अकल में आने वाला नहीं है, न इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी है कि किसी से कोई झगड़ा हो रहा हो। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि एक शख्सियत कितनी रंगारंग शख्सियत है और कितने मुख्तलिफ अंदाज है जो एक शख्स के अंदर जमा है, कि जब वो अपने मुल्क के इंतजाम में लगता है तो आपको ये मालूम है, और शायद आप में से जिन लोगों ने किताबें पढ़ी हो उनको ये मालूम हो कि ये अरब का रिजल्ट जो है, जो आज अली के बाद 1400 बरस से रिजल्ट ही है, आज भी इस रात में भी वो रिजल्ट ही है। अभी इस पूरे रिजल्ट को लहला देने का अली ने प्लान बनाया था। और ये इराक का दजले और फुरात का पानी जो पर्शियन गल्फ में गिर जाता है और गिर के जाया हो जाता है, इसको यूटिलाइज करने का प्रोग्राम था इस रिजल्ट को लहलाने के लिए, कि इस पानी को यकजा करके और जमा करके और डैम बना के इस पूरे अरब के रिजल्ट को लहला दिया जाए यहां से। और मौला अली ने इसके अंदर पूरा इरिगेशन प्लान बनाया था और यह बनाया था कि यहां से वहां तक पूरे इस रेगिस्तान को जो प्यास से तड़प रहा है सैराब कर दिया जाए। अगर साक़िए कौसर है ना, मैदानों की प्यास भी नहीं देख सकता। और उस सिलसिले में आपने काम भी शुरू करा दिया था, इब्तिदाई काम शुरू करा दिए थे और डैम बनवाना शुरू किए थे जगह जगह। और तारीख लिखती है कि ऐसे ही एक डैम के ऊपर आए थे मुआयने के लिए और पानी गिर रहा था ऊपर से, तो थोड़ी देर अली खड़े देखते रहे और उसके बाद एक जुमला कहा जो उस वक्त की बदनसीब दुनिया समझ ना सकी। कहा कि अगर मैं चाहूं तो इस पानी से शहरों को जगमगा दूं, अगर मैं चाहूं तो इस पानी से शहरों को जगमगा दूं। मगर उस वक्त का जाहिल इंसान इस जुमले की मानवियत और बलागत को समझा ही नहीं कि पानी से शहरों को जगमगाने का तसव्वुर कहां है और क्या है, और पानी से शहर कैसे जगमगाए जाते हैं। और हमाया और अली अकेले वो शख्स है शायद पूरी दुनिया में, आप पढ़िए देखिए, हो सकता है कि कोई दूसरा भी मिले, मगर अली शायद वो पहले शख्स है दुनिया में जिन्होंने जमीन का हिस्सा लगाया है और अपने आमिलों को और गवर्नरों को लिखा कि जब जमीन से टैक्स वसूलो, रेवेन्यू वसूलो, तो सब खा ना जाओ, जमीन का शेयर जमीन को दो, एक हिस्सा जमीन का भी निकालो। इस तरीके से हमेशा तुम्हारी जमीनें फर्टाइल रहेंगी और तुम्हारे अंदर खुशहाली रहेगी। और अजीजान गिरामी, अब यह हैरत की बात इसलिए नहीं है कि अली ही के दिल में जमीन का ख्याल क्यों पैदा हुआ, दूसरों के दिल में क्यों ना पैदा हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि अली ही तो अबू तुराब थे और था कौन जो जिसके दिल में जमीन का ख्याल पैदा। और यही अली जब इबादत के मैदान में आते हैं तो मेहराब में इनसे बड़ा आबिद नहीं देखा गया, मेहराब में इनसे बड़ा इबादत करने वाला नहीं देखा गया। इमाम हसन फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि पिछली रात खाना काबा का पर्दा पकड़ के उस वक्त दुआ करूं जब कोई ना हो काबे में। और फरमाते हैं कि मैं पिछली रात खाना काबा पहुंचा और मैंने काबे का पर्दा पकड़ के मुनाजात शुरू की। अब जाहिर है कि इमाम के दिल का जज्बा, रात का पिछला पहर, काबे में सन्नाटा, अल्लाह का घर और अल्लाह का ऐसा अजीम बंदा मुनाजात कर रहा है, क्या कैफ होगा, क्या इखलास होगा, क्या कैफ अंदाज होगा, जो कुछ भी हो तसव्वुर कीजिए। कहते हैं कि मुनाजात करते करते मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आई, जो बहुत तड़प के रो रहा था और बहुत बेचैनी से रो रहा था। कहते हैं रोने वाले की आवाज में इतना दर्द था कि मैं अपनी मुनाजात जारी नहीं रख सका और मैंने मुनाजात छोड़ दी और मैं रोने वाले की आवाज पर चला। तो फरमाते हैं मैंने देखा मस्जिदुल नबी के गोशे में, मेरे मस्जिदुल हराम के खाने काबा के गिर्द जो इलाका है वो मस्जिदुल हराम कहलाता है। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मस्जिदुल हराम के गोशे में मेरे बाबा अली सजदे में हैं और याद खुदा में तड़प रहे हैं और रो रहे हैं। कहते हैं कि ऐसी कैफियत तारी हुई कि मैं खामोश बैठ गया।
और जब उनकी मुनाजात तमाम हुई और सर उठाया तो जमीन भी आंसुओं से तर थी, ऋषि मुबारक से भी आंसू टपक रहे थे। बेटे को देखा, जाहिर है कि जानते थे कि बेटा सरदार जमाना ने जन्नत है, लेकिन बेटे के जरिए हम तक एक पैगाम पहुंचवाया। क्या देखो बेटा, खुदा खुदा है, बंदा बंदा। उस वक्त तक मुतमईन न हो जाना जब तक दोनों कदम जन्नत के अंदर न चले जाए। ये मौला अली थे जिनकी रातों की मुनाजातें और इबादतों का अंदाज और याद खुदा में तड़पना और गिरिया उजारी और दिनों के रोजे और ज़ुहद व तक़वे का ये आलम कि दुनिया की लज्जतों को छोड़ दिया था और दुनिया की नेमतों को तलाक दे दी थी। और हैरत की बात भी नहीं है अजीज़ान गिरामी, ये तलाक दे देना हैरत की बात भी नहीं है, इसलिए कि जिसके वास्ते अल्लाह ने जन्नत से खाने भेजे हों वो दुनिया के लजीज खानों पर क्या नजर करे।